धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियान भी रहती थी। दोनों पति सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर व्रत करने का संकल्प लिया और श्री भगवान ज्यूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियान को भूख लगी। दूरता को देखकर खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूटने लगा। पर चील ने संयम रखा और श्रद्धा व नियम से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियान छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शिलावती रखा गया और शिलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियान का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी नगर के राजा मलाई केतु से हुई। कपूरावती पंचवटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्यूतवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के साथ बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के सातों पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजदरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर को कटवा दिया और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर की सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब होश हुआ तो बहन को सारी बातें बताई। अब उसने अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शिलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह कपूरावती को उसी पाकर के पेड़ के पास ले गई और सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। द्वितीय व्रत कथा समाप्त हुई। ये व्रत माताएं संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए करती हैं।